दोस्तों, आज एक पेशेंट आई थी जिनका नाम था प्रिया कुमारी। उनके बच्चे में पानी ज़्यादा था। तो आज जानेंगे इस रिपोर्ट में कि पानी ज़्यादा होने पे इस रिपोर्ट में कहाँ पे लिखा रहता है और क्या प्रॉब्लम हो सकता है और क्यों होता है। और साथ में ही जानेंगे कि बहुत लोगों ने कमेंट किया कि ये इस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कहाँ पे लिखा रहता है कि लड़का है या लड़की। तो आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि कहाँ पे लिखा रहता है। तो आइए जानते हैं। तो इस पेशेंट का नाम है प्रिया कुमारी, जिन जो FWB करवाए हैं, जिन मतलब होता है फीटल वेलबिंग। एज 28 ईयर ओल्ड है। यहाँ पे देखिए, सिंगल या मल्टीपल, इसका मतलब होता है कि बच्चा एक है या दो है। इसमें लिखा हुआ है सिंगल। सिंगल मतलब एक है। यदि दो रहता तो ट्विंस लिखा रहता। FHR मतलब होता है फीटर हार्ट रेट। फीटर हार्ट रेट कितना है? 152 बीट पर मिनट। इसका नॉर्मल होता है 120 से 160 बीट पर मिनट तक। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि बच्चा सीधा है या उल्टा है, टेढ़ा है, कैसा है। तो ये प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, मतलब सेफाइलिक के मतलब सीधा, मतलब बच्चा का सर नीचे की ओर है। यदि ऊपर की ओर रहता तो ब्रिच लिखा रहता। यहाँ पे सेफाइलिक लिखा हुआ है। लाई लॉन्गिट्यूडनल लाई का मतलब होता है कि बच्चा सीधा है तो ऐसे सीधा हुआ ऊपर नीचे की ओर। तो सर और पैर नीचे लाई होता है तो लॉन्गिट्यूडनल होता है, और ऐसा होता है राइट लेफ्ट होता है तो ट्रांसवर्स लाई होता है। तो ये लाई लॉन्गिट्यूडनल है। मूवमेंट का मतलब होता है कि बच्चा हिल डोल रहा है या नहीं स्कैन करते समय। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? एक्टिव मूवमेंट, एक्टिव फीटल मूवमेंट सीन, मतलब कि जब अल्ट्रासाउंड हो रहा है तो उस समय बच्चा हलचल कर रहा है, तो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है फीटल बायोमेट्रिकल नोट्स। इसका मतलब होता है कि बच्चे को BPD, HC, AC, FL ये नापा गया तो बच्चे का कितना वीक आया, जेस्टेशनल एज कितना आया। तो BPD का मतलब होता है बाई पायरेटल डायमीटर, यानी कि ये बच्चे का हेड हुआ तो हेड के ये चौड़ाई नापा जाता है, इसी को BPD बोला जाता है, बाई पायरेटल डायमीटर। इसके नापने इतना सेंटीमीटर है, 6.67 सेंटीमीटर, और 26 वीक आ रहा है ये नापने पे। HC मतलब होता है हेड का सरकमफ्रेंस नापा जाता है, ये नापने पे 26 वीक आया है। AC मतलब एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस, एब्डोमेन का चारों तरफ का गोलाई नापा जाता है, तो ये आया 21 सेंटीमीटर, यानी कि 26 वीक। FL का मतलब होता है बच्चा का पैर, ये होता है पैर का ये ऊपर वाला भाग जो फीमर बोलते हैं, जांघ का हड्डी को नापा जाता है, फीमर लेंथ। ये आया 26 वीक 3 डे। ये सारा नापने के बाद यहाँ पे जेस्टेशनल एज आया 26 वीक 3 डे, एवरेज निकाल के आया 26 वीक। प्लस माइनस, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्लस माइनस मतलब क्या होता है। प्लस माइनस का मतलब होता है कि 26 वीक से 2 वीक आगे भी जा सकता है या 2 वीक पीछे भी हो सकता है, मतलब कोई कंफर्म आपको नहीं बताया जा रहा है कि 26 वीक का ही हुआ है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी मतलब बहुत सारा में EDD लिखा हुआ रहता है, और इसमें पूरा लिखा हुआ है 5 फरवरी 2026। ये नापने के बाद 5 फरवरी आ रहा है, इसमें 2 वीक आगे पीछे हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं है। फीटल वेट 913 ग्राम है, ये भी कंफर्म नहीं है, 137 ग्राम आगे पीछे हो सकता है, यानी कि 26 वीक के हिसाब से ये नॉर्मल है, और ये वेट नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लासेंटा फंडो पोस्टेरियर ग्रेड 2 मैच्योरिटी। प्लासेंटा क्या होता है एक वीडियो में बता चुके हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डिटेल में आप देख सकते हैं जाके। इसमें बता देते हैं प्लासेंटा क्या होता है कि ये माँ है तो ये आगे की ओर ये हुआ प्लासेंटा, तो एंटेरियर हुआ, पीछे की ओर हुआ तो पोस्टेरियर, ऊपर की ओर हुआ तो फंडल, और नीचे की ओर हुआ तो लो लाइनिंग प्लासेंटा। तो ये इसमें लिखा हुआ है पोस्टेरियर प्लासेंटा। पोस्टेरियर मतलब है कि पीछे की ओर प्लासेंटा है। ग्रेड 2 मैच्योरिटी मतलब इसका ये थिकनेस बताता है, ये मतलब ग्रेड 2 पे पहुंचा है। और एक बात यहाँ पे डिटेल ये समझा देते हैं कि प्लासेंटा एंटीरियर या पोस्टीरियर होने से ये नहीं पता चलता है कि बच्चा लड़का है या लड़की, मेल है या फीमेल, ये कोई नहीं बता सकता। प्लासेंटा या हार्ट रेट से या फीटल वेट से कोई नहीं बता सकता है कि ये बच्चा का जेंडर क्या है। बच्चा का जेंडर वहाँ पे अल्ट्रासाउंड स्कैन करते समय डॉक्टर देख सकते हैं। रिपोर्ट में आपको कहीं नहीं मेंशन किया रहता है कि बच्चे का जेंडर कहाँ पे है। ये इंडिया में इलीगल है, ये करना इलीगल है, तो इसलिए इसमें नहीं दिया रहता। आप विदेश में करवा सकते हैं, वहाँ पे
इलीगल नहीं है। इसीलिए ये कंफर्म कर दे रहे हैं कि इसमें कोई भी रिपोर्ट हो, किसी का रिपोर्ट हो, कहीं पे नहीं लिखा रहता है। या कलर डॉपलर भी करवाइएगा या लेवल 2 भी करवाइएगा, उसमें भी नहीं लिखा रहता। अब लीकर या लाइकर में इसमें देखिए इंक्रीज इन अमाउंट, मतलब अमाउंट जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है। ये कितना AFI मतलब एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कितना 21.9 सेंटीमीटर, ये नॉर्मल होता है। 8 से 18 सेंटीमीटर तक नॉर्मल होता है, ये ज़्यादा है, इससे प्रॉब्लम बच्चे को हो सकता है। यहाँ पे इम्प्रेशन दिया हुआ है। इम्प्रेशन में देखिए सिंगल लाइफ फीटस ऑफ अबाउट 26 वीक 3 डे, मतलब एक जीवित बच्चा है जो 26 वीक 3 डेज का हुआ है। ड्यूरिंग विथ मॉडरेट लाइकर, मतलब लाइकर बहुत ज़्यादा है। एंड सेफेलिक प्रेजेंटेशन, मतलब बच्चा सीधा है, उसका सर नीचे की ओर है। प्लासेंटा फंडो पोस्टीरियर, मतलब प्लासेंटा पीछे की ओर है, जो ग्रेड 2 मैच्योरिटी हुआ है। यहाँ पे ये पॉलीहाइड्रोमिनस मतलब होता है कि बच्चे में पानी का मात्रा ज़्यादा है। इसमें ज़्यादा होने से आपको बच्चे का ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकता है। और ज़्यादा पानी क्यों होता है, क्योंकि बच्चे पानी पीते हैं, लेकिन ये बच्चे को कभी कभी पानी पीने में दिक्कत होता है, इसी कारण भी ज़्यादा हो सकता है। या यूरिन ज़्यादा होता है बच्चे में, इसी के कारण भी ज़्यादा हो सकता है। और मदर को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होता है तो भी हो सकता है। तो ऐसा हो तो अपने डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर दवाई देंगे, उससे ठीक हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर केस में कोई दिक्कत नहीं होता है। ये हल्का बढ़ा हुआ 21 है, तो ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा होता है, मॉडरेट होता है। यहाँ पे ये 28 या 30 होता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप डॉक्टर से मिल के इसका आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वो दवाई देंगे, आपको बताएंगे कैसे ठीक होगा। बाकी ये सारा रिपोर्ट को हम अच्छे से समझा दिए हैं। यदि कोई प्रॉब्लम हो या आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू।